बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ समन नसीर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गंबट में शहीद नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ साफियों का एहतजाजी मुजाहरा। गंबट कौमी शाहराह तक एहतजाजी रैली निकाली गई। सिंध के साफियों को सिंध हुकूमत और पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है। सरेआम साफियों को शहीद किया जा रहा है। सच और हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। फौरी तौर पर साफियों का कत्लेआम बंद किया जाए और साफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहीम यार खान से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव ऐसा भी है जहां का हर दूसरा नौजवान यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमा रहा है। यूट्यूब से पैसे कमाने के जुनून में नौजवानों ने नौकरियां छोड़ दी। ऑनलाइन कमाई ने रहीम यार खान के नवाही इलाके तरनदार सिवाय खान के लोगों की जिंदगी बदल डाली। मेहनत और लगन से हैदर अली और उसके गांव वाले महाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस गांव के बच्चे और बड़े सब यूट्यूब पर काम करके अपने गांव का नाम रोशन करने के साथ सिल्वर बटन और गोल्डन बटन जीत चुके हैं। सोराबगो टाउन के चेयरमैन की नाजायज टैक्स वसूली के खिलाफ कानूनी चारा इस्तेमाल करेंगे। अपने ऊपर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यू कराची में कैडर फार्म्स और मीट का कारोबार करने वाले व्यापारी शेखलपुरा एसोसिएशन और कुरैशी बिरादरी ने सोराबगो टाउन के चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम और टाउन मुलाजमीन की जानब से जबरदस्ती टैक्स वसूली के खिलाफ मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं नबी बख्श कासेली की इस रिपोर्ट में। न्यू कराची में कैटल फार्म और मेट का कारोबार करने वाले व्यापारियों शेखलपुरा एसोसिएशन और कुरैशी इत्तेहाद की जानब से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कैटल फार्म के व्यापारियों शेखलपुरा एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन राज कुरैशी, मिराज कुरैशी, मोहम्मद सलमान, हाजी इशफाक, ओली कुरैशी और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राज कुरैशी, सीनियर वाइस चेयरमैन शेखुल कुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। आज ये कुरैशी बिरादरी के लोग जो गोश्त के कारोबार से मुंसलिक हैं, जो माल मवेशी की मवासलत से मुंसलिक हैं, उनके साथ एक काफ़ी दिन अरसा दराज से एक मसला दरपेश है कि उनको जमाली पुल के करीब रोक दिया जाता है। उनकी गाड़ियाँ जब आती हैं तो उनसे जो है लाला रहीम के कारिंदे और लाला रहीम ख़ुद भी बाज़ औक़ात उनसे इलीगली तौर पे 5,000 रुपये फ़ी जानवर जो है वो तलब किए जाते हैं। उसकी ना कोई रसीद है, ना कोई उनका लीगल कोई एविडेंस देते हैं और वो लोगों को ज़ोर-ख़ौफ़ करते हैं। असले के ज़ोर पे जो है उनसे वो पैसे वसूल किए जाते हैं। तो इसलिए हम जमा हैं कि इसका किस तरह से सदेबाब किया जाए और अरबाब इख्तियार जो लोग पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं उनको हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो लोग गोश्त के कारोबार से मुंसलिक हैं, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का रोज़गार है और ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें जो 100% सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे चल रही है। मतलब जितने भी लोग इसमें मुंसलिक हैं वो अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान या किसी बैंक ने उनको कर्जा नहीं दिया हुआ, उनके अपने पैसे हैं और ये गवर्नमेंट को ये एक्सचेकर जो है और थ्रू द ट्रेजरी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि ये मीट की इंडस्ट्री जो है $3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, हलाल की इंडस्ट्री, उसके अंदर ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। और इन्हीं की जुस्तजू से, इन्हीं की तकोदों की वजह से पाकिस्तान ने पिछले साल जो है तकरीबन कमोबेश $500 मिलियन का जो है मीट एक्सपोर्ट किया है। उसमें 90% कुरैशी कौम, कुरैशी बिरादरी के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो हम अरबाब इख्तियार से चाह रहे हैं कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के इंडेक्स में पाकिस्तान इतना नीचे चला गया है, इस किस्म के जो ओछे हथकंडे होते हैं, इस किस्म के जो हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, बिज़नेस का जो फ़्लो है उसको जो है उसमें रुकावटें जो क्रिएट की जाती हैं उसका कलाकुमा होना चाहिए। इस किस्म के जो लोग हैं जो इलीगली तौर पर लोगों को कारोबार से रोकते हैं, एक जायज़ तरीके से वो कारोबार कर रहे हैं, उनको रोकते हैं और उनके अंदर हर्डल्स क्रिएट करते हैं, तो ये इसका कलाकुमा होना चाहिए। हमने जो है बाहमी मुशावरत से ये तय पाया है कि उन साहब को हम एक बहुत ही तमीज़ के दायरे में रहते हुए उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ ऐसी ओछे हथकंडे ना इख्तियार करें। फ्री फ्लो ऑफ बिज़नेस को जो है ना उसको चलने दिया जाए, वरना फिर कोर्ट का रास्ता है, हम वो उसको जो है खटखटाएंगे कोर्ट के दरवाजे को और वहाँ से जो है हम लीगल फ्रेमवर्क जो है लीगल कवर लेके आएंगे ताकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसका मंतकी अंजाम तक उसको पहुँचाया जाए। जो मामला चल रहे हैं वो सोराबगो टाउन तक है, जमाली पुल वो उसी जुरिसडिक्शन में आता है, तो वो साहब की एक्टिविटीज़ वहीं तक हैं। क्योंकि देखें जो पाकिस्तान का जो आईन पाकिस्तान है उसमें तकरीबन जो आर्टिकल 15 है उसके तहत उसकी रूह से किसी भी शख्स का आप जो है नक्ल हरकत को उसको आप रोक नहीं सकते, वरना उसका एक जो है बहुत बड़ा सख्त कानून है। ये साहब जो हैं बबांगे दोहल ये हर आने वाली गाड़ी को वहाँ रोक लेते हैं। इनके साथ असला बरदार लोग होते हैं,
जो जोतकोप भी करते हैं बाज़ औक़ात, और उनको असला दिखा के डराया जाता है। ज़ाहिर बात है, जो गाड़ी आ रही होती है उसके अंदर एक ड्राइवर होता है और एक जो है वो उसके साथ एक मज़दूर होता है। वो बेचारे थके मांदे आते हैं, वो डर जाते हैं, वो उसके ऑनर को कॉल करते हैं। ऑनर कहता है चलो जो भी है भाई, इसको तुम पैसे देके, क्योंकि 60-70 लाख रुपए का माल होता है। वो कहते हैं जी चलो जी 10-20 हज़ार रुपये देके इससे जान छुड़ाओ। तो पिछले कई अरसे से इस तरह से हो रहा है, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। शेखुल कुरैश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला हमारी लीगल टीम मुतहर्रिक है, और इसका हम जो है लीगली तौर पे हम जायज़ा ले रहे हैं, और पीर के दिन हम जो है बाकायदा तौर पे पिटीशन इसकी हम दाखिल करने जा रहे हैं। रहीम यार खान पेशावर में दहशतगर्दों ने मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले 25 साल कैप्टन हुसैन जहांगीर की नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह में अदा कर दी गई। रहीम यार खान नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओकाड़ा शहर भर के चर्चिस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु की हदायत पर संडे सर्विस के मौके पर मसीह इबादतगाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर चर्चिस में वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे फाल रखने की हदायत मुतलका SHOs को चर्चिस के अतराफ गश्त को मौसर बनाने अहकामात भी जारी। मसीह बिरादरी को पुरान माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ड्यूटी पर मौजूद एहलकार किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ की पासदारी के लिए ओकाड़ा पुलिस हम वक्त तैयार है। बिजनेसमैन आमिर शहजाद की जानिब से अहमदपुर शर्किया में 50 मर्दों खवातीन को फ्री हज करवाने का वादा पूरा कर दिया। अहमदपुर शर्किया राव कॉलोनी के रिहायशी बिजनेसमैन आमिर शहजाद ने माह रमजान में मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मर्दों खवातीन को हज की सआदत हासिल करने पर कुरान दासी में शामिल किया, जिसमें 50 मर्दों खवातीन को हज के टिकट जारी कर दिए। मीरपुर माथेलो के बहादुर साफी नसरुल्ला गडानी की मां ने पुलिस से शिनाख्त कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस मौके पर उसकी मां का कहना था कि मेरे बेटे को शहीद करने वालों को जरूर सजा मिलेगी। अगर इस कानून ने सजा नहीं दी तो मजबूरन मुझे खुद सजा देनी पड़ेगी। इस मौके पर नसरुल्ला गडानी के दोस्तों का भी यही मौक़िफ़ था कि अगर हमारे साफी नसरुल्ला गडानी के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हम शटर डाउन हड़ताल करेंगे, नेशनल हाईवे बंद करके इंसाफ की अपील करेंगे। बवाना में DG कस्टम चौधरी फैज अहमद SP इन्वेस्टिगेशन चौधरी जावेद इकबाल के वालिद की रस्मी चिलम अदा कर दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ताज़ियत के लिए ठट्टा पहुंचे। DPO चनियोट अब्दुल्ला अहमद SP मोहम्मद हमजा भी हमरा, MNA शौकत अली भट्टी, RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज, डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन उस्मान ताहिर चिपा, साबिक वजीर तैमूर हयात भट्टी, उमर जफर, राव तहसीन, साबिक फेडरल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी AC रबनवाज, DSP सिजाद हुसैन, DSP कमरान जहूर, DSP चौधरी फयाज अहमद और चौधरी हाकिम खान की दस्तारबंदी की गई। पीर सैयद अजमल रजा कादरी ने मरहूम चौधरी नौशेर खान मरहूम की मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ कराई। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ शहर सुल्तान मखदूम सैयद मजहर मेहदी बुखारी अलमारूफ मलंगूसाई नंबरदार शहर सुल्तान ने अमली सियासत छोड़ने का ऐलान करते हुए वीडियो बयान भी जारी कर दिया है और अपने सियासी हरीफों से लाइव मुआज़रत भी की है। मजीद उनका कहना था कि मैंने सियासत में अगर किसी को बुरा भला कहा हो तो मैं मुआज़रत खा हूँ, लेकिन पहले की तरह मैं सिर्फ अपने शहर सुल्तान के लोगों के साथ हम कदम खड़ा हूँ। शहर सुल्तान के अवाम के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। वफाकी वजीर मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा और सूबाई वजीर मियाँ काजिम अली पीरजादा ने फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि दुखी इंसानियत की खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले अफराद काबिल तारीफ हैं। फ्री डिस्पेंसरी आज के इस महंगाई ज़्यादा दौर में गरीब तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं, ये सदका जारिया है और गरीब लोगों के लिए जो डॉक्टर की फीस अदा नहीं कर सकते, फ्री चेकअप के साथ अद्वियात भी वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। इस किस्म के फलाई काम दौर हाजिर की अहम ज़रूरत बन चुके हैं। मुखैर हज़रात और साहिब इक़्तिदार लोगों को इस फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तकरीब में सियासी, समाजी, मजहबी, वकला बिरादरी, साफियों और मुआज़िज़ीन शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।